प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे देश दुनिया में अखिल विश्व गायत्री परिवार की खबरों से। जी हाँ साथियों, गायत्री परिवार की रचना और गायत्री परिवार की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं भगवती देवी शर्मा ने की है। और इसका एक ही उद्देश्य रहा है, हर मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गायत्री परिवार ने विशेष अभियान चलाए हैं, जिसके माध्यम से युग निर्माण संभव हो सकेगा। आइए इसी के चलते हम देखते हैं गायत्री परिवार की खबरें जो लोक कल्याण के लिए बनी हैं और ऐसे अभियान चुने हैं जो समाज का कल्याण करेगी और मानव में देवत्व का उदय करेगी। खबरों में सबसे पहले हम देखेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने देश के युवाओं से क्या कुछ कहा, एक विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। एक कथा आती है श्वेत केतु की। बड़ा ही प्रसिद्ध बालक था, 12 साल का था। पूरे विश्वविद्यालय को उसने टॉप किया और घर को लौटा तो उसके जो गुरु थे आरुणि उद्दालक, उनने श्वेत केतु से कहा कि बेटा आज तू इतनी ज्ञान की बातें कर लेता है, तूने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा नहीं, आपको श्लोक तो बहुत सारे बता सकता हूँ पर भगवान को देखने का अवसर नहीं मिला। गुरु बोले कि देखना चाहोगे? बोले हाँ। उनने एक पानी का गिलास लिया, शक्कर के टुकड़े मंगाए और शक्कर के टुकड़ों को पानी के गिलास के अंदर घोल दिया। कहाँ गई? श्वेत केतु ने कहा कि मेरी आंखों के सामने घोली। कहाँ गई बता नहीं सकता। कैसे पता चलेगा? गुरु ने पूछा कि इसके अंदर शक्कर है। वो बोले कि चखना पड़ेगा, जब पानी मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर शक्कर विद्यमान है। उनके गुरु बोले कि बेटा ऐसी तरह से वो भगवान बाहर वायु में घुल गया है और अंदर प्राण में घुल गया है। न वायु दिखाई पड़ती है और न प्राण दिखाई पड़ता है, पर दोनों के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं। बोले यदि उस भगवान को देखना है तो तू अपने अंदर गहरे उतर। डिविनिटी इज नॉट ए साइंस ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स ए साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। ये अनुभव का विज्ञान है। और उन्होंने कहा ये करने के लिए ये महसूस करो कि वो दिव्यता तुम्हारे अंदर है। तत्त्वमसि सोहम मेरे भीतर भी है। और जैसे ही श्वेत केतु को ये भान हुआ तो उसके मुंह से निकला अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही भगवान हूं। और वो जो हमारे अंदर भगवान बनने की यात्रा है वो हमारे जीवन की दिव्यता की यात्रा है। खबरों में बात करेंगे पटना की, जहां पर गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की टीम निरंतर युवाओं को सेमिनार के माध्यम से उनको जीवन को बदलने के लिए कटिबद्ध है और तमाम अलग अलग जगहों पर सेमिनार के माध्यम से उनका जीवन को बदला जा रहा है। यूथ एक्सप्रो नाम से युवा उत्कर्ष क्रांति युवा प्रकोष्ठ पटना के संस्थापक, युवा प्रेरक एवं मोटिवेशनल स्पीकर श्री मनीष कुमार जी द्वारा निरंतर युवाओं को संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है युवा अपने व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, वे सुस्त एवं शक्ति विहीन हो गए हैं। उनके पास ऊर्जा है किंतु वो उस ऊर्जा को सही दिशा में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। ऊर्जा को कार्य में बदलने का कार्य अध्यात्म करता है। ऊर्जा प्राप्त करने और उसको सही दिशा में ले जाने के लिए हमें मानसिक बल की आवश्यकता होती है, जो कि हमें ध्यान और गायत्री मंत्र से प्राप्त होता है। मनुष्य के नकारात्मक विचार ही उसकी शक्ति को बर्बाद कर रहा है, इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों को बेहतर करने के लिए अच्छे साहित्यों से जुड़ना होगा, स्वाध्याय करना होगा, उसके साथ साथ ध्यान से भी जुड़ना होगा। गायत्री मंत्र मनुष्य को अनगढ़ से सुगढ़ बनाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र से हमें दुनिया के सभी तरीकों के मानसिक परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इस प्रकार से मनीष कुमार अनेकों जगह यूथ एक्सप्रो कार्यक्रम में संबोधित करते हुए युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस उपासना का लोग मतलब नहीं समझते और भगवान सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। दूसरे लोग लाखों रुपया कमा के जितना सुख नहीं पाते हैं, हजारों में आनंद आता है। यह आनंद कहीं नहीं मिलेगा। ये सूर्य की उपासना है, तेजस बढ़ा देता है, ओजस्व बढ़ा देता है, वर्चस्व बढ़ा देता है। एक साल
बिना नागा किए हुए, मैं इस मंच से बोल रहा हूं आज, बिना नागा किए हुए 1 साल लगातार कोई आधे घंटे 30 मिनट की नियमित गायत्री उपासना करके देखे 1 साल के बाद। लेकिन नागा 1 दिन भी नहीं होना चाहिए और कुछ नियम मान लेना, खान पान का थोड़ा इधर उधर वाला, और 1 साल के बाद उस गायत्री का चमत्कार देख लेना। जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन 1 साल, यहां तो तीसरा चौथा 5वां दिन जाते जाते तार उड़ जा रहा है भैया, फ्यूज उड़ गया। करके देखो, इसकी बड़ी शक्ति है। ये कहने सुनने की बात नहीं है, बड़ी ताकत। अगर आप चाहते हो शरीर निरोग रहे, मन निरोग रहे। खबरों में आगे बात करते हैं हजारीबाग झारखंड से, जहां पर छोटा नागपुर प्रज्ञा मंडल मुख्यालय हजारीबाग में मेडिटेशन एवं यूथ मोटिवेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। झारखंड प्रदेश के हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है, जहां हजारीबाग के अलावा धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ सहित कई जिलों के 1 लाख से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रहते हैं, जहां बिना थके बिना रुके चेरेवेती वैज्ञानिकवाद के अनमोल सूत्र साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा के माध्यम से वर्तमान चुनौतियां और समाधान हेतु युवा वर्ग का योगदान को युग धर्म से जोड़ने हेतु प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड के मार्गदर्शन में यूथ मोटिवेशनल सेमिनार प्रति रविवार चलाया जाता है, जिसमें सैकड़ों युवा भाग लेते हैं। को दूर करके आगे कैसे बढ़े, इसी पर हम हमेशा यहाँ पर चर्चा करते हैं। कई लोगों के अंदर डर होता है, आगे ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। हजारीबाग पहुंच तो गए, लेकिन अगर मन मुताबिक रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। भाई मेरे, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज तक डर हम लोग को पीछे रख रहा है, लेकिन अब हम यहाँ उपस्थित हुए हैं इसलिए नहीं ताकि डर हमको पीछे रख सके, बल्कि इसलिए कि अब हम डर को पीछे छोड़ देंगे। डर हमारा सामना ना कर पाए, वह बहुत पीछे छूट जाएगा। हम सभी युवा को भारत का भविष्य कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो भारत का भविष्य कैसा होगा? डर को लेकर के आगे बढ़ने वाला या अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने वाला? सामर्थ्य को। तो हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं सामर्थ्यवान बनने के लिए, ऊर्जावान बनने के लिए, ताकि हम अपने मंजिल को छू सकें। की हालत क्या हो गई है, थोड़ा 10 मिनट का समय आप लोग दीजिए। हालत क्या हो गई हमारी, भारत माँ कर रही बिलाप, अपनी माँ कर रही बिलाप। हालत क्या हो गई हमारी, भारत माँ कर रही बिलाप, अपनी माँ कर रही बिलाप, अपनी माँ कर रही बिलाप। अपनी माँ भी बिलाप कर रही है कि बेटा हजारीबाग भेजे हैं। माँ कहता है बेटा बड़ा